हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी विद्यार्थी? आई होप सभी विद्यार्थी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे। आइए समांतर श्रेणी को आगे बढ़ाते हैं। इसके मैंने 5.1 आपको स्टार्ट करा दी थी और 5.1 में कुछ सवाल भी कराए थे, वो आपकी समझ में आ गए होंगे। आज हम इससे आगे करेंगे। आपको पहले मैं बता दूं कि मैंने उदाहरण कंप्लीट हो चुके हैं और 5.1 में कुछ सवाल भी हमने कर लिए, 2 सवाल यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम तीसरे सवाल को करेंगे और तीसरा सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। प्रथम पद ए और सारवंतर आपको डी बताना है। 1, 2, 3 और 4 सवाल हैं इसमें, और केवल प्रथम पद यानी ए, सारवंतर यानी डी, ये आपको बताना है। बस सवाल का कहना इतना ही है। ओके, सवाल समझ में आ गया? आइए इनको सॉल्व करते बारी बारी से। आइए दोस्तों, मैंने सवाल आपके लिख दिए हैं। एपी में प्रथम पद और सारवंतर आपको निकालना है। ये आपका सवाल दे रखा है पहला। प्रथम पद, इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद हो गया इसमें ए बराबर आगे आगे का 3। ओके, इसका पहला काम खत्म है। अब हम सारवंतर निकालेंगे। इसमें सारवंतर बोलते हैं सभी में अंतर कितने का है। तो बिल्कुल A2 माइनस A1, A2 है इसमें 1 माइनस A1 है इसमें 3, यहाँ पर 3 में से 1 को घटाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 2। अभी इसमें नीचे देखेंगे A3 माइनस A2 करके क्या अंतर इनमें, इसमें भी -2 का है क्या। A3 है इसमें -1 माइनस A2 है इसमें 1। अब -1 और -1 होते हैं माइनस का 2। अब A4 माइनस A3 देखेंगे। A4 है -3 माइनस A3 है इसमें -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। 3 में से 1 को घटाएंगे, माइनस का 2। यानी इनमें सभी में -2 -2 -2 आ रहा है। इसका मतलब है कि D का मान इसमें -2 है। ओके, आइए अगला 2 नंबर। ए है इसमें -5 प्रथम पद, ये हो गया। अभी हम डी निकालेंगे। तो A2 माइनस A1, A2 है इसमें माइनस का 1 माइनस A1 है इसमें -5, तो ये हो जाएगा प्लस का 5। 5 में से जब 1 को घटाओगे तो 4 आ जाएगा। आगे A3 माइनस A2, A3 3 माइनस A2 है इसमें -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। 3 और 1, यहाँ पर भी 4। अभी तक समांतर श्रेणी है क्योंकि इसमें अंतर अभी समान आ रहा है। अभी A4 माइनस A3, A4 इसमें 3 माइनस A3 इसमें -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 बराबर 4। 3 और 1 होते हैं 4, यानी यहाँ पर भी D का मान कितना है, 4। यानी सभी में अंतर समान है, यानी D का मान 4 है इसमें। अब इसको देखते हैं। प्रथम पद इसमें आपको दिख गया होगा, आगे आगे का है। A बराबर 1/3। डी कैसे निकालेंगे, तो वही जैसे हम अभी निकालते आए हैं। A2 है इसमें 5/3 माइनस A1 है इसमें 1/3। नीचे जब सेम है तो 5 में से 1 को घटाइए, 4। 3 इनमें से 1 3 लिखिए, ये 4/3 अंतर है। और देखें अंतर, अगर इतना ही आता है तो हम कह देंगे कि अंतर इनमें समान है। A3 है इसमें 9/3, A2 है इसमें 5/3, तो 9 में से 5 को घटाएं वो 4, 3 नीचे, इसमें भी अंतर समान है। चलिए इसको देख लेते हैं। A4 माइनस A3 13/3 माइनस 9/3। 13 में से 9 को घटाएंगे, आ जाएगा 4 और नीचे 3। बिल्कुल इनमें भी सभी में समान है। D का मान 4/3। ए का मान ये रहा, D का मान ये रहा। आ गया चौथा सवाल। प्रथम पद, प्रथम पद A बराबर इसमें 0.6। अभी हम निकालेंगे सार्व अंतर।
देखते हैं इसमें क्या होता है सार्व अंतर यानी डी। A2 माइनस A1, A2 है 1/1.7, A1 है इसमें 0.6। जब इनको घटाएंगे तो पॉइंट के बाद 7 है, पॉइंट के बाद 6 है, 7 में से 6 के घटाएंगे हम 1 आ जाएगा, पॉइंट 1 में से 0 को घटाएंगे 1 आ जाएगा, यानी 1.1। A3 माइनस A2, A3 है इसमें 2.8, A2 है इसमें 1.7, 8 में से 7 को घटाओगे 1, 2 में से 1 को घटाएंगे 1। A4 माइनस A3, A4 है इसमें 3.9, A3 है इसमें 2.8, 9 में से 8 को घटाएंगे 1, 3 में से 2 को घटाएंगे 1, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें D का मान 1.1 है, 1.1। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सभी सवाल समझ में आ रहे होंगे और आए होंगे, बिल्कुल एकदम आराम से मैंने सभी सवालों को सॉल्व कर दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं। वीडियो को सवाल पसंद आ रहे हों तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए आगे। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि कौन कौन एपी है। अगर है तो डी ज्ञात करो। डी का मतलब सार्व अंतर, और 3 पद भी ज्ञात करने। अगर अब और ये कब ज्ञात करने हैं, जब आपकी एपी हो, आपको चेक करनी है पहले। अगर एपी है तो उसका अंतर भी ज्ञात करना है और अंतर ज्ञात करके उसके अगले 3 पद भी निकालने हैं। तो चलिए बारी बारी से हम देखते हैं अंतर इनका क्या आता है। तो सबसे पहले आप A2 माइनस A1 करिए। A2 है इसमें 4 माइनस A1 है इसमें 2, 4 में से 2 को घटाएंगे 2 आएगा। फिर A3 माइनस A2 करेंगे। A3 है इसमें 8 माइनस 4, 8 में से 4 को घटाएंगे 4। अब आप यहीं पर देखिए क्या इनमें अंतर समान है दोनों में, तो नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे AP नहीं है। अगर AP नहीं है तो इसके अगले 3 और पद निकालने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी। अगला सवाल है 2 नंबर सवाल इसका, 2,5/2, 3,7/2 और ये डॉट डॉट है। आपके पास बुक होगी, आप बुक में देख लीजिए। मैंने बुक में देख के सीधा आपको नोटबुक में उतार दिया सवाल। अब इसको देखेंगे, अगर अंतर समान होता है तो इसके अगले 3 पद और निकालेंगे। A2 माइनस A1, यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट है। A2 है इसमें 5/2 माइनस A1 है इसमें 2, इनका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा एलसीएम। 5 माइनस 2 दूना 4, 5 में से 4 को घटाएंगे 1/2। आगे A3 माइनस A2, ये अंतर चेक हो रहा है। AP में ये अंतर निकालने का फॉर्मूला है A3 माइनस A2, A2 माइनस A1। A3 है इसमें 3, A2 है इसमें 5/2, इसका एलसीएम आएगा 2, 2 दिया 6 माइनस 5, 6 में से 5 को घटाएंगे 1/2। A4 माइनस A3, A4 है इसमें 7/2, A3 है इसमें 3, इनका एलसीएम लेंगे 2, 7 माइनस 3 दूना 6, 7 में से 6 को घटाएंगे 1/2। अब आपको दिख गया होगा डी का मान 1/2 है इसमें, है ना। अगर अभी सवाल ने कहा था कि अगर इनमें अंतर समान आता है तो इनके अगले 3 पद भी निकालने हैं, तो बिल्कुल अभी आप देखिए 1 2 3 4, हमको क्या निकालना है, 5वां पद। ठीक, 5 6 और 7 ये पद निकालने हैं। पहले 5वां निकालते हैं। तो 5वें पद का फॉर्मूला है A4 प्लस डी। A4 है इसमें 7/2 प्लस डी का मान है 1/2। नीचे जब सेम है तो ऊपर 12, 7 प्लस 1 तो 8/2। ये आ गया 5वां पद। अभी 6वां पद, इसका फॉर्मूला है A5 प्लस डी। A5 हमने अभी निकाला था 8/2 प्लस डी का मान 1/2, 8 और 1 9, 9/2।
A7 A6 प्लस D, A6 हमने अभी निकाला था 9/2 प्लस D का मान 1/2, 9 और 1 10, 10/2। और ये जो मान है ये हैं A5 A6 और A7। तीन मान निकालने के लिए कहा और तीनों मान हमने निकाल दिए। बताइए दोस्तों, समझ में आया नहीं आया सवाल? अगर आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दिल से। आपको इसी टाइप की वीडियो इस चैनल पर मिलेंगी और आप मैथ के सवालों को आसानी से बनाना सीख जाएंगे। और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आइए अगला सवाल 3 नंबर। तीसरा सवाल है इसका, माइनस में 1.2 कॉमा माइनस में 3.2 कॉमा माइनस में 5.2 कॉमा माइनस में 7.2 डॉट डॉट। चेक करते हैं इसका एपी है या नहीं। तो A2 माइनस A1, E2 है इसमें माइनस का 3.2 माइनस A1 है इसमें माइनस का 1.2, माइनस यहाँ पर है माइनस यहाँ पर है तो ये हो जाएगा प्लस 1.2। अब देखिए इसमें एक तरीका का चिन्ह है या दो तरीके के हैं? तो माइनस और प्लस ये तो दो तरीके के हैं, और दो तरीके में आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि दो तरीका का जब चिन्ह होता है तो इसमें घटता है, और अगर सेम चिन्ह होते हैं तो जुड़ जाते हैं। तो बड़ा कौन है इसमें? 3.2 बड़ा है, तो लेकिन ये इकाई किसका है? माइनस का, तो माइनस में ही आपका उत्तर आएगा। 3.2 में से 1.2 को घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? 2 पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट के बाद 2 है, तो इसमें से घटाएंगे आपका 0 पीछे पॉइंट, 3 में से 1 को घटाएंगे आपका आ जाएगा 2, माइनस में 2.0। A3 माइनस A2, A3 माइनस 5.2 माइनस A2 है माइनस का 3.2, तो ये 3.2, इधर इधर भी माइनस, पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 2, तो पॉइंट के बाद 0 घटाएंगे तो 5 में से 3 को घटाएंगे 2, इसमें भी 2.0 आया। A4 माइनस A3, A4 है इसमें माइनस 7.2, A3 है इसमें 5.2 माइनस का, तो ये प्लस का 5.2, इसमें से घटाएंगे तो 2.0, यानी इसमें भी D का मान है सेम, कितना है? माइनस में 2.0। अगले 3 पद इसके निकाल लेंगे हम जल्दी से। A5 A4 प्लस D, A4 इसमें माइनस का 7.2 प्लस D का मान है इसमें माइनस का 2.0, तो इनको जोड़ेंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस होते हैं, माइनस 7.2 और माइनस में 2.0, तो ये हो जाएंगे माइनस में 9.2। A5 A6 होगा A5 प्लस D, A5 है माइनस में 9.2 और D का मान है माइनस में 2.0। इसको जोड़ेंगे तो कितना हुआ? तो ये हो जाएगा 9.2 में 2.0 जोड़ना है D का मान, तो पॉइंट के बाद आ जाता है 2 और 0 2, 9 और 2 11 और माइनस में। अभी A7 बराबर A6 प्लस D, तो A6 हमने अभी निकाला था 11.2 प्लस D का मान माइनस में 2.0, तो माइनस में 11.2 और माइनस में 2.0, तो ये हो जाएगा 11 और 2 13.2। ये आपका आंसर निकल के आया, ये वाला, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? 4 नंबर सवाल देखिए, A2 माइनस A1, A2 है माइनस का 6 माइनस A1 है माइनस 10, तो ये हो जाएगा प्लस का 10, 10 में से 6 को घटाएंगे 4। A3 माइनस A2, A3 है इसमें माइनस 2 माइनस A2 है इसमें माइनस 6, तो ये हो जाएगा प्लस का 6, 6 में से 2 को घटाएंगे यहाँ पर भी 4। A4 माइनस A3, A4 है इसमें माइनस 2 माइनस A3 है इसमें, अच्छा A4 है इसमें प्लस का 2, A3 है इसमें माइनस 2, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 2 और 2 हो गए 4, यहाँ पर D का मान 4।
हमको कौन सा पद निकालना है अब? तो पांचवा पद। तो पांचवा पद का फॉर्मूला बोलिए, A4 प्लस डी। A4 कितना है? तो 2, और डी का मान कितना है? तो डी का मान 4। तो जो 4 और 2 6। A6 बराबर A5 प्लस डी। A5 6 प्लस डी का मान 2, सॉरी 4, 6 और 4 10। A7 बराबर A6 प्लस डी। A6 है 10 प्लस डी का मान 4, 10 और 4 होते हैं 14, और ये आपका आंसर है। ओके दोस्तों, सवाल समझ में आ रहे हैं क्या? अगर आपके सवाल समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप वहाँ पर जाकर कमेंट कर सकते हैं अगर कोई भी सवाल में परेशानी हो। अगला सवाल है 5 नंबर। 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 3, 3 प्लस 3 रूट 2। अब इसमें देखेंगे A2 माइनस A1। A2 है इसमें 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 है इसमें 3। तो आप देखिए यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है कि ये 3 प्लस में है और ये 3 माइनस में है, तो इससे इसको काट सकते हैं। तो हमारा बचा रूट 2, काट सकते हैं, घटाने की ज़रूरत है नहीं इसमें। A3 माइनस A2, A3 है इसमें 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस A2 है इसमें, अच्छा A2 क्या है? 3 प्लस रूट 2, तो 2 है तो इनको कोष्टक में लिखिए। अगर सिंगल होता तो आप सीधे लिख सकते हैं, लेकिन 2 जब माइनस के बाद आए, ये माइनस के बाद अगर 2 हों तो उनको कोष्टक में लिखिए। 3 प्लस 2 रूट 3, कोष्टक खुलेगा, चिन्ह बदल जाएगा। अब देखिए ये 3 प्लस में, ये 3 माइनस में, इसको काटते हैं। क्या बचा? 2 रूट 3 माइनस रूट 2। अब 2 रूट 3 और 3 रूट 2। अच्छा यहाँ पर ये जो रूट में संख्या है ये 2 है, यहाँ पर 3 नहीं है, सॉरी ये गलत लिख गया, यहाँ 2 है क्योंकि सेम आता नहीं है इसमें, 2 है ये। और 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा रूट 2। इसमें भी रूट 2, पहले भी रूट 2। आगे देखते हैं, आगे A4 माइनस A3 में क्या आता है। A4 है इसमें 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस A3 है इसमें 3 प्लस 2 रूट 2, और कोष्टक में लिखना है। 3 प्लस 3 रूट 2, कोष्टक खत्म, चिन्ह बदल जाएंगे, 3 माइनस 2 रूट 2, ये खत्म। अब 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा रूट 2। अब देखिए यहाँ पर भी रूट 2, यहाँ पर भी रूट 2 और यहाँ पर भी रूट 2, यानी डी का मान है रूट 2। डी का मान रूट 2, तो हमने पांचवा पद निकालना है। तो A4 प्लस डी, और A4 का मान है 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस डी का मान है रूट 2। तो ये आएगा 3 प्लस 3 रूट 2 और 1 रूट 2 होते हैं 4 रूट 2, ये वाला निकल के आया। A6 बराबर A5 प्लस डी। A5 है 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस डी का मान रूट 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2 और 1 रूट 2, 5 रूट 2। A7 A6 प्लस डी, तो A6 है इसमें 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस डी का मान रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 और 1 रूट 2, 6 रूट 2, आपका आंसर। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गए हों सवाल तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि वीडियो डल चुकी है और आप उसको देख सकते हैं। आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं। आप एकदम से लग जाइए तैयारी में।
और जहाँ पर भी आपको समस्या होती है मैथ में, आप कमेंट बॉक्स में उसका अपनी समस्या को बता सकते हैं। हम बिल्कुल 100% उस समस्या का समाधान आपको करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।